What does Krishna means? All. What will Krishna do? Name of Krishna? Deliver us from Huh? deliver us from this fallen condition. Okay. And what is the meaning of Ram? Ram. अभी सुने ना? हाँ, राम का क्या हो? So, Ram means pleasure. So point is that many times we are hearing, but we are not hearing. हम लोग बहुत सुन रहे हैं लेकिन हम सही से, तो फिर मन जो है इतना चंचल है, सुन के ही बहुत बार नहीं सुनते. इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट है भक्तों संग में जब क्या है. जब बहुत क्लास होती है, कल हम लोग जयप्रदा सर बैठे क्लास सुन रहे थे सुबह, तो फिर मैं कुछ लोगों से क्वेश्चन पूछा था क्या समझा. तो बहुत बार सुने हैं लेकिन सुनाई दिया नहीं. तो इसलिए अटेंशन बहुत जरूरी है. आप अगर मन को अटेंशन का फ्रेम में नहीं लाएंगे तो वो सुनाई देगा नहीं. तो वन ऑफ द गुड थिंग यू कैन डू, यू कैन बी इन एसोसिएशन विद डिवोटीज. इजीली अटेंशन आ जाता है, समझ रहे. नहीं तो आप मानिए कहीं आपके घर में बहुत सारे सराउंडिंग्स है, डॉल पड़ा हुआ है, ये है वो है, तो उस पर अटेंशन चला जाता है. एंड यू आर हियरिंग बट एक्चुअली माइंड इज समवेयर एल्स आल्सो. इसलिए बार बार सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को बोले मन लगा के सुन, मन लगा के सुन. अरे बैठा ही तो है वहाँ पर, लेकिन वो बार बार बोलो कर. ये मन ऐसा चीज़ है कि बार बार इधर उधर चला है, समझ रहे. That's why every day say it's also an offense. क्या बोलते हैं? तो आपका इरिटेशन कब हो जाएगा पता नहीं चलेगा. तो इसीलिए बहुत सारी चीज़ हम कर सकते हैं अटेंशन लाने के लिए. एक कि अपने सामने कुछ पेपर रख सकते हैं कि भाई लेट एवरीथिंग एल्स वेट, हर एक मंत्र रखते हैं कि मन कहीं कुछ और जाए तो फिर उस पर आ जाए. भक्तों के संग में करने से थोड़ा सा आसान होता है. कुछ लोग अच्छे जब करते तो उनको देखे हमको भी लगता नहीं जब करना है. भक्तों के संग में रहना, फिर उसके बाद आप कुछ अपने सराउंडिंग में कृष्णा को रख सकते कि फिर माइंड दो जाए तो वापस. ऐसे स्ट्रगल, बहुत स्ट्रगल है तो वो करना पड़ेगा. क्योंकि जोर से जब कर सकते हैं मन बहुत ज़्यादा जोर हो जाए. बट हमें मन को कृष्ण पे लाना है, प्रयास करना है. ये प्रयास देख कृष्ण बहुत खुश होंगे. मन इतना गंदा है कभी कभी उसमें एंजॉयमेंट की डिजायर आने लगी बैठे बैठे, समझ रहे. पहले की वृत्तियों के कारण, पहले की हमारे संस्कारों के कारण मतलब ऐसा लगा कि हम बहुत गंदे गंदे विचार आए, समझ रहे. लेकिन आदमी को समझना है कि ठीक है जो भी मेरे में आए, सॉल्यूशन कृष्ण का नाम है, भगवान का शरण लेना ही. और हम जोर से, प्रेम से, भाव से, विनम्र भाव से, हे कृष्ण मेरा आपको छोड़ के कोई उपाय नहीं. मेरे में शक्ति नहीं है कि मैं बुरे विचारों को रोक सकूं. कभी कभी विचार आ रहे हैं मेरे में, ये भी शक्ति नहीं कि उसको मैं, ठीक है कुछ तो मेरी इच्छा के बिना आ रहे हैं, लेकिन कभी कभी तो मैं खुद भी गलत इच्छा कर लेता हूँ. तो हे भगवान मेरा आपको छोड़ के और कोई उपाय नहीं. इस प्रकार से जब दैन्य भाव से भगवान को आते, हे कृष्ण हे गोविंद, माया इतनी शक्तिशाली, मेरा कोई इस दुनिया में आपके सिवा नहीं. इस प्रकार से जब भगवान को पुकारते हैं अब बार बार मनन करना चाहिए कि मैं कितना इस दुनिया में असहाय हूँ. बिना कृष्ण की कृपा के मैं कुछ नहीं कर सकता, सांस भी नहीं ले सकता, मैं कुछ भी नहीं कर सकता. हे कृष्ण आप कृपा करें, हे गोविंद. इस प्रकार से जब भगवान को पुकारेंगे तो शीघ्र ही हम देखेंगे कि भगवान हम पे कृपा. इस प्रकार द्रौपदी ने अपनी सहाय अवस्था में भगवान को पुकारा, हे गोविंद हे मुकुंद. अब और कोई चीज़ को नहीं देखते,
आपके पास कितना बड़ा पांडित्य हो, उससे आप भगवान को इम्प्रेस नहीं कर सकते। आप कितनी तपस्या करते उसको भगवान को इम्प्रेस, आप बस भगवान को पुकार सकते हो और भगवान को ध्यान दिखा सकते हो, भगवान मैं प्रयास कर रहा हूँ आपकी इच्छा पालन करने का। इसीलिए ये नाम जब बहुत ही अच्छा समय है और हमारा कितना बड़ा भाग्य, भक्तों के संग में हम एक साथ बैठ के जब कर पा रहे तुलसी महारानी के संग में, तो बड़े ही विनम्र भाव से ग्रेटफुल हो के हमें इसे नाम को ध्यानपूर्वक लेना है और संकल्प लेना पड़ेगा। संकल्प करने से मन शांत हो जाता है कि नहीं अभी मैं 2 घंटे तक जप ही करूँगा और कुछ नहीं करूँगा। और कभी कभी संकल्प करने से फिर कृष्ण भी जब संकल्प लेते नहीं, तो कुछ भक्त लोग जब चालू करने के लिए बहुत शुद्धि प्रार्थना करते हैं, हे गोविंद मैं आपका हूँ, मन को लाने के लिए। हे गोविंद ना हम विप्रो न चम नरपति न वैश्यो न शुद्धि, हे भगवान मैं कोई ब्राह्मण नहीं हूँ, मैं क्षत्रिय नहीं हूँ, मैं कुछ नहीं हूँ, मैं आपका केवल दास आमी दास, मैं आपके दासों का दास बनना चाहता हूँ। हे गोविंद मुझसे हजारों गलती होती है, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दे। मेरा एक ही उपाय है कि आपने प्रतिज्ञा ली है कि आप भक्तों का नाश नहीं होने देंगे। अब वैसे तो मैं भक्त नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैं आपको पुकार रहा हूँ, हे गोविंद मेरी रक्षा करें। तो इस प्रकार से एक ही चीज़ के द्वारा कृष्ण पिघल सकते हैं दुनिया में, और आप कोई भी चीज़ के द्वारा कृष्ण को नहीं पिघला सकते। क्या वो एक चीज़? जब भक्त लोग विनम्र भाव से, भक्तों की विनम्रता, जब भक्त विनम्र भाव से, दुर्वासा मुनि इतने शक्तिशाली थे और अम्बरीश उनके सामने कुछ नहीं थे, लेकिन अम्बरीश के अंदर एक ही गुण था, न उतने पढ़े लिखे थे अम्बरीश, न उनकी इतनी शक्ति थी, लेकिन वह कृष्ण को विनम्र भाव से कृष्ण का आश्रय ले, हे गोविंद। तो इस प्रकार से हमें प्रार्थना करनी चाहिए, भगवान को पुकारना चाहिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और सबसे बड़ा भगवान को शेल्टर लेना, जो विनम्र होगा वो भगवान पे ध्यान देगा। जब आप डूब रहे तो कोई आपको रस्सी देगा तो आप उसको कैसे लेंगे? अगर आप विनम्र सचमुच में आपको भरोसा है कि डूब रहे हैं तो आप रस्सी को जान में संभाले। वैसे ही अगर हमें लग रहा है कि भौतिक चेतना हमें नीचे गिरा रही, तो हम भगवान के नामों को कैसे लेंगे? हम तत्परता है, क्योंकि भौतिक चेतना हमें नीचे गिरा रही है। काम क्रोध, ऐसे लग रहा है जैसे हम कुएं में फंसे पड़े हैं और हम निकलना चाहे, लेकिन ऊपर से माया देवी त्रिशूल मार रही है, समझ रहे कि तुझे नहीं बाहर निकलने दूंगी। काम वासना का, क्रोध वासना का, लोभ वासना का, इससे आइए कैसे आप निकलेंगे? आप कुछ नहीं कर सकते। वैसे हमारी स्थिति, हम भौतिक जीवन को छोड़ना चाहते हैं, भौतिक चेतना से निकलना चाहते हैं, लेकिन फिर से वो आक्रमण करती है, तो क्या करेगा? हम कृष्ण के सामने प्रार्थना, हे गोविंद जो अब 22 घंटे तो मेरे हाथ में नहीं है, छोड़ भी नहीं सकता भौतिक जीवन को, क्या करूं मैं? ऐसा नहीं कि बिना खाए रह सकते हैं, तो दुनिया में खाना पड़ेगा, शरीर से यापन करना पड़ेगा, फिर वही शरीर में वासनाएं आती है, क्या करें? सुसाइड भी नहीं कर सकते, क्या करें? कभी आपकी शरण ले सकते तो एटलीस्ट 2 घंटे तक भगवान के सामने रोना चाहिए, गिड़गिड़ाना चाहिए, हे कृष्ण प्लीज़ प्लीज़ मुझ पर कृपा करो। ये जो आप कृपा करें उस पर भी मन नहीं लगता, हरे नाम में मन नहीं लगता। हे गोविंद, तो चेतन बाबू बोलते हैं भगवान आपने तो सब शक्ति इसमें दे दिए, नाम नाम कार्य होगा निज सर, और इतना सिंपल बना दिया, कभी भी कर सकते हो, कहाँ पर भी कर, लेकिन मैं इतना पापी, एतादृशतम कृपा भगवान आप इतनी कृपा करें फिर भी मैं इतना पागल, दुर्दैव मृत्यु संहार, हे गोविंद प्लीज़ मेरी रक्षा कीजिए, गोविंद दुर्दैव, मेरा कितना बड़ा दुर्भाग्य हूँ मैं। हरिनाम मिल चुका है, भौतिक जगत छूट नहीं रहा है, आध्यात्मिक चीज़ों को पकड़ना नहीं चाहता मैं, हे गोविंद मैं अब जो भी जितना भी प्रयास कर आप स्वीकार कर लें। तो इस प्रकार से हमें भगवान के सामने याचना करनी चाहिए, प्रार्थना कर। जयप्रकाश स्वामी महाराज बोल रहे थे कि हमें स्ट्रॉन्ग इच्छा रखनी चाहिए कि मैं भगवान को प्राप्त करना चाहता हूँ, भौतिक चीज़ों को छोड़ना चाहता हूँ भगवान, लेकिन कभी कभी वो इच्छा नहीं है तो क्या करना चाहिए? तो हमें प्रार्थना करनी चाहिए कि भगवान वो इच्छा आ जाए,
वो प्रार्थना भी नहीं आ रही है इच्छा की कर क्या प्रार्थना करनी चाहिए कि हे भगवान वो प्रार्थना आ जाए, वो तत्परता आ जाए कि हम इच्छा करें, वो भी नहीं आ रही है। तो यू शुड बी एंसियस दैट आई शुड बी एंसियस टू समझ रहे हैं? तो बहुत अच्छे से मान लेता है, लेकिन कितने पति हम तो हमें भगवान को पुकारना है। कुछ नहीं तो एक मंत्र तो जोर से पुकार सकते हैं, हरे कृष्णा हरे कृष्णा